पेज नंबर 54 से शुरू कर रहे हैं। 54 ये लीजिए रेड। पवन की अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित आकृतियां। पूरी पृथ्वी पे एक खेल दिन रात सैकड़ों अरबों सालों से लगातार चल रहा है। दो प्रकार की शक्तियां हैं, तोड़ने वाली और एक जोड़ने वाली। ये लगातार नई नई आकृतियों को बनाती रहती हैं और नई नई आकृतियों को, पुरानी आकृतियों को तोड़ती रहती हैं। तो पवन यहां तोड़ने का काम कर रही है। अभी अपरदन, तोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये वो शक्ति है पवन की। निर्मित आकृति। यार पवन इस साले जुगनू को छाता दिलवा दे। यार पवन, यार डांग। यार डांग एक आकृति होती है, कौन बनाती है? पवन। किस शक्ति से? अपरदन शक्ति से। पवन की अपरदनात्मक शक्ति है इस, पवन से मतलब पवन की अपरदनात्मक शक्ति इस इंसेलवर्ग। इंसेलवर्ग नामक आकृति कौन बनाता है? पवन। किस शक्ति से? अपरदनात्मक शक्ति से। साले, जुगनू, जूगेन। जूगेन एक और आकृति है जिसका निर्माण पवन अपनी अपरदनात्मक शक्ति से करती है। छाता, छत्रक शिला। छत्रक शिला, जूगेन, यारडांग, इंसेलवर्ग, ये सभी का निर्माण पवन अपनी या वायु अपनी अपरदनात्मक शक्ति से करती है। इसमें जो प्रश्न है वो ऐसे ही आता है, निम्न में से कौन सी आकृति पवन के द्वारा निर्मित नहीं होती है, या निम्न में से कौन सी आकृति पवन के द्वारा निर्मित होती है, ये प्रश्न आते हैं। एक और है दूसरा यहां पे, हिमानी के, ये हिमानी के द्वारा निर्मित आकृतियां हैं। हिमानी के नाना भेड़ पर शक करते हैं। हिमानी के नाना भेड़ पर शक करते हैं। हिमानी के द्वारा निर्मित आकृतियां। नाना, नूनाटक। नूनाटक कौन बनाता है? हिमानी। भेड़, भेड़ पीठिका। भेड़ पीठिका कौन बनाता है? ये भेड़ जैसी लगती है दूर से, कौन बनाता है? हिमानी। शक, सर्क नामक आकृति कौन बनाता है? हिमानी। इसे कहेंगे सर्क या टॉर्न। नूनाटक, हॉर्न, भेड़ पीठिका, ऑब्लिक मेष शिला। ये भेड़ पीठिका कहिए या मेष शिला कहिए, बात एक ही है। फ्योर्ड तट, ये सभी हिमानी के द्वारा निर्मित आकृतियां हैं। हिमानी रिया को कॉल करेगी। अभी हिमानी की कुछ आकृतियां और भी हैं तो आगे याद कर सकते हैं। हिमानी द्वारा निर्मित आकृतियां। रिया तट, कॉल आकृतियां। हिमोड़, रिया तट तथा कॉल आकृति हिमानी द्वारा निर्मित की जाती हैं। पवन की याद हो गई, हिमानी की याद हो गई। आगे चलते हैं। हिमानी ऐसे ड्रम बजाएगी, आपके पड़ोस में ही रहती है हिमानी, तो हमने उससे कहा हिमानी ऐसे ड्रम बजाएगी। ये ड्रमलिन आकृति होती है। हिमानी बनाएगी ऐसे, एस्कर आकृति, ड्रमलिन आकृति। एक बार इन आकृतियों को कहीं आप पढ़ जरूर लीजिएगा। इनके थोड़ा जिनका एज ए सब्जेक्ट जो लोग ज्योग्राफी रख रहे हैं, लेकिन ये यहां पे प्रश्न क्योंकि यूपीपीएससी 2018 में पवन द्वारा निर्मित आकृतियां पूछ ली गई हैं मेंस में, तो हो सकता है अब अगर प्रश्न आए तो हिमानी वाला प्रश्न आ जाए, तो एक बार आकृति की शेप भी आप जाके चेक कर लीजिएगा, तो वो मददगार रहेगा मुख्य परीक्षा में। प्री के लिए तो यहीं से प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सी आकृति हिमानी से बनती है, निम्न में से कौन सी आकृति हिमानी से नहीं बनती है, ये प्रश्न रहेगा। पेज नंबर 55 देखते हैं। टॉपिक है विश्व की जनजातियां। मक्खी, अब ये पुराना प्रश्न है, कई बार आ गया है। खिरगीज जो जनजाति है वो कई बार पूछी जा चुकी है। मक्खी, मध्य एशिया में कहीं से भी कोई, अगर ये भी हो सकता है मध्य एशिया का आपको देश दे दे तो वहीं आपको मध्य एशिया में लगा देना खिरगीज जनजाति। अब अरब में बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति कहां पाई जाती है? अरब में। जापान में एनु जनजाति। एनु जनजाति कहां है? जापान में। काबू, कालाहारी में बुशमैन। कालाहारी रेगिस्तान में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। एनु जनजाति जापान में, बद्दू जनजाति अरब में, मध्य एशिया खिरगीज जनजाति। इससे आगे चलते हैं। भाई वास्तव में देखो, आप अपने ऊपर स्काई देखो, आसमान देखो, थोड़ा सा हाई है कि नहीं, ऊंचा है कि नहीं है? स्काई इज हाई। जनजातियों वाला टॉपिक चल रहा है। स्काई, स्कॉटलैंड इज हाई। हाईलैंड जनजाति स्कॉटलैंड में पाई जाती है। बाजी का बोरा और बुरहान पवन की बात की थी तो हमने कहा थी रूस का बोरा था। बाजी, बोरा मतलब कट्टा, बाजी माने दीदी,
बाजी ब्राजील, बोरो जनजाति या बोरोरो जनजाति, बोरो जनजाति या बोरोरो जनजाति, दोनों नाम कहीं भी लिखे हुए आ जाएं तो ये ब्राजील में पाई जाती है। एक है बंतू जनजाति, बता दे यार, बता दो, बता दो, बता। बंतू जनजाति, दो, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है बंतू जनजाति। हंगरी बुड्ढा मांग रहा है, हंगरी, हंगरी बुड्ढा, बुडापेस्ट, मांग, मंगियार जनजाति है, मांग का मतलब है मंगियार, मंगियार जनजाति कहां है? हंगरी, और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। आगे का देखेंगे, तू गया सहारा अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय।